आज दिन रविवार 30 मार्च 2025 है। आज हम लोग नव संवत मना रहे हैं। आज से 1 अरब 96 लाख 53,125 साल पहले परम पिता परमात्मा के मन में ये विचार आया कि मुझे अब नव सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। तब परम पिता परमात्मा ने सृष्टि के सृजन के लिए अपने मन में संकल्प किया। बच्चों, आज से 1 अरब 96 करोड़ 53,125 साल पहले परमात्मा ने अपने योग बल से इस सृष्टि की रचना की। परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है। ईश्वर के यो तो गुणवाची अनेक नाम हैं। जब ईश्वर संसार को पैदा करता है तो उसे ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। वही ईश्वर सबका पालन पोषण करता है, तब परमेश्वर का नाम विष्णु होता है। वही परमेश्वर जब लोगों को दंड देता है उसे महेश नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ईश्वर ने एक प्रकाश बिंदु को पैदा किया। वह प्रकाश बिंदु बढ़ता ही चला गया। अंत में उसमें विस्फोट हुआ, अनेक हिस्सों में बंट गया। उसे हिरण्यगर्भ नाम दिया गया। ब्राह्मण मनमंत्र नाम ऋषियों ने दिया। ब्रह्मांड मनमंत्र में अनेक ब्रह्मांड बने। आकाश गंगा का निर्माण हुआ। ब्राह्मण मनमंत्र का समय सृष्टि से लेकर 30,67,20,000 वर्ष बीत गए। अब सुरोचित मनमंत्र का आरंभ हुआ। इस मनमंत्र में पृथ्वी आग का एक गोला थी। पृथ्वी की सतह कहीं कहीं ठंडी हो रही थी। दूसरे मनमंत्र सुरोचित के समाप्त होने पर 61,34,40,000 साल बीत गए। अब तीसरा मनमंत्र उत्तम मनमंत्र आया। यह तीसरा मनमंत्र शुरू हो गया। इस मनमंत्र में चंद्रमा पृथ्वी से अलग होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। लाखों साल बाद पृथ्वी अपने गोल रूप में बन गई। पृथ्वी पर हजारों साल बारिश होती रही। पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी भर गया। लाखों साल बाद पानी भाप बनकर सूर्य की गर्मी से उड़ गया। पहले पर्वत फिर जमीन दिखाई देने लगी। नीचे स्थानों में पानी भरा हुआ था। इससे समुद्रों का निर्माण हुआ। इस मनमंत्र के समाप्त होने पर 1 अरब 22,68,80,000 साल बीत गए। इस मनमंत्र रेवत आया। पृथ्वी पर पेड़ पौधे पैदा होने लगे। अनेक प्रकार के फल फूल पैदा हुए। रेवत मनमंत्र के समाप्त होने पर 1,53,36,00,000 साल बीत गए। छठवां चक्षुक मनमंत्र आया। इस मनमंत्र में अनेक प्रकार के पशु पक्षी पैदा हुए जो आकार में बहुत बड़े थे। आज उन्हें डायनासोर के नाम से जानते हैं। कई लाख साल बाद एक ग्रह पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। चारों तरफ आग लग गई। पेड़ पौधे सब जल गए। गर्मी अत्यधिक होने से सभी जानवर मर गए। कई लाख साल तक पृथ्वी का तापमान कुछ कम होने लगा। दोबारा फिर पेड़ पौधे, पानी, जमीन पर अनेक तरह के जीव जंतु पैदा हुए। इस मनमंत्र समाप्त होने पर 1,84,32,000 साल बीत गए। अब सातवां मनमंत्र वैश्वान मनमंत्र आया।
इस बार एक उत्तम सृष्टि की रचना ईश्वर करना चाहते थे। उन्होंने पहले अपने योग बल से 4 ऋषियों को पैदा किया। चारों ऋषियों को चारों वेदों का अलग अलग ज्ञान दिया और ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, अब मैं इंसानों की उत्पत्ति कर रहा हूँ। सभी स्त्री पुरुषों को आप चारों वेदों का ज्ञान दोगे, फिर वही ज्ञान आगे पैदा होने वाले संतान को वेदों का ज्ञान देंगे। इसी तरह वेद ज्ञान संसार में जीवित रहेगा। इस तरह चारों ऋषियों को बताकर ईश्वर निश्चित हो गई। अनेक सालों तक क्रम चलता रहा। अतः बच्चों, सृष्टि को उत्पन्न हुए 1,93,126वां साल आज चालू हो गया है। भारतवर्ष में इसी दिन नव संवत मनाया जाता है। फसल पककर तैयार हो जाती है, उसकी कटाई भी की जाती है। लाखों साल पहले श्री रामचंद्र जी को आज के ही दिन राज तिलक होने वाला था, पर किसी कारण श्री राम वन को चले गए। 14 साल बाद आज के ही दिन श्री राम को राज तिलक हुआ था। आज से 5000 साल पहले जब युधिष्ठिर राज गद्दी पर बैठे तो आज के ही जिन्होंने एक नव संवत की चलाया, जिसे युधिष्ठिर संवत के नाम से जाना जाता है। आज से 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने भी एक नव संवत चलाया था। उसे विक्रम संवत के नाम से जाने जाता है। 2081वीं बार संवत अब 2082 हो जाएगा। उसके बाद 1946 साल पहले आज के ही दिन शक संवत की शुरुआत हुई, जो शक राजा ने हूणों पर विजय करने के बाद चलाया था। 150 साल पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी एक संवत चलाया था। उसे हुए 2201 साल हो गई। जब कोई राजा महाराजा चक्रवर्ती होता है, उसके पास किसी राजा का कर्जा नहीं होता है, तो वो एक नंबर चला सकता है। भाइयों, आज नव संवत पर हमने सभी भाइयों को बताया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।